वेलकम टू मॉर्निंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आईसी इंजन का पार्ट 2। इससे पहले हम लोगों ने आईसी इंजन का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने देखा है डिस्क्रिप्शन खोलिए, डिस्क्रिप्शन पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप पार्ट 1 को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पार्ट 2। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि 4 स्ट्रोक इंजन मतलब कि 4 स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया चक्र मतलब कि एक जो है वर्किंग साइकिल कंप्लीट होती है। तो ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। तो इससे पहले हम लोग बात करें 4 स्ट्रोक इंजन की। तो 4 स्ट्रोक इंजन में हम लोग जानते हैं जो स्ट्रोक होता है वो 4 होता है, और क्रैंक शाफ्ट जो होता है वो 2 बार जो है चक्कर लगाता है, मतलब कि 2 रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, तो जब 2 चक्कर लगाता है क्रैंक शाफ्ट तो हमारा एक साइकिल कंप्लीट होती है, और 4 स्ट्रोक में एक साइकिल कंप्लीट होती है। ये हम लोग बात जानते हैं। अब ये हम लोग ऑप्शन पढ़ेंगे। यहाँ पर दिया गया पिस्टन के 4 स्ट्रोक अथवा क्रैंक की 2 परिक्रमा में। ठीक है, पिस्टन के दो स्ट्रोक अथवा क्रैंक की 1 परिक्रमा में, पिस्टन के 4 स्ट्रोक तथा क्रैंक की 1 परिक्रमा में, पिस्टन के 2 स्ट्रोक तथा क्रैंक की 2 परिक्रमा में। इसमें सही क्या होगा? इसमें सही क्या होगा कि पिस्टन के 4 स्ट्रोक अथवा क्रैंक की 2 परिक्रमा में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसमें 4 स्ट्रोक में पिस्टन के 4 स्ट्रोक और क्रैंक की 2 परिक्रमा में एक साइकिल पूरे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है कि आईसी इंजन में सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन एंड एग्जॉस्ट, ये चारों जो है प्रोसेस आवश्यक होते हैं, चारों प्रक्रम आवश्यक होते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन में ये प्रक्रम मतलब कि प्रोसेस विलोपित मतलब कि इलिमिनेटेड होते हैं। मतलब कि यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो आईसी इंजन में है वो हमारे इंटरनल कंबस्शन इंजन में अगर 4 स्ट्रोक की बात की जा रही है, वहाँ पे सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट सब होते हैं। और आईसी इंजन व इंटरनल कंबस्शन इंजन में भी ये चारों होते हैं। तो पूछा जा रहा है कि 2 स्ट्रोक इंजन में इनमें से क्या नहीं होता है, या फिर कौन से प्रोसेस इलिमिनेटेड होते हैं। तो ऑप्शन दे रखा है कि सक्शन एंड एग्जॉस्ट, सक्शन एंड कंप्रेशन, सक्शन एंड एक्सपेंशन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमें ये बताना है कि कौन सा इलिमिनेटेड होता है। तो इसका जो है पहला ऑप्शन सक्शन एंड एग्जॉस्ट जो है ये हमारा इलिमिनेटेड होता है 2 स्ट्रोक इंजन में। ठीक है, ये हम लोग को याद करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन में शक्ति मतलब पावर उत्पन्न की जाती है। 4 स्ट्रोक इंजन में पावर उत्पन्न की जाती है। ऑप्शन दे रखा है क्रैंक की 1 परिक्रमा में 1 बार, क्रैंक की 2 परिक्रमा में 1 बार, पिस्टन के प्रत्येक स्ट्रोक में 1 बार, क्रैंक की 4 परिक्रमा में 1 बार। तो इसको भी सोच समझ के जवाब देना है कि 4 स्ट्रोक इंजन में पावर उत्पन्न की जाती है। हम लोग जानते हैं 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट के 2 रिवोल्यूशन में 1 बार पावर उत्पन्न होती है, या फिर 4 स्ट्रोक में 1 बार पावर स्ट्रोक होता है। इसका सही जवाब क्या होगा? क्रैंक की 2 परिक्रमा में 1 बार। जब क्रैंक 2 परिक्रमा करता है उसमें 1 बार पावर उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है 2 स्ट्रोक इंजन में शक्ति उत्पन्न की जाती है। 2 स्ट्रोक इंजन में शक्ति उत्पन्न की जाती है, कैसे उत्पन्न की जा सकती है? एकदम सेम क्वेश्चन है, हाँ 2 स्ट्रोक के केस में पूछा गया है। तो क्रैंक के 1 चक्कर में 1 बार, क्रैंक के 1 चक्कर में, क्रैंक के 2 चक्कर में 1 बार, क्रैंक के 4 चक्कर में 1 बार, पिस्टन के प्रत्येक स्ट्रोक में 1 बार। ये तो पूरा ही गलत हो गया, पिस्टन के प्रत्येक चक्कर में 1 बार, ये गलत हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि 2 स्ट्रोक इंजन में जब क्रैंक शाफ्ट 1 रिवोल्यूशन को लगाता है, 1 चक्कर जब क्रैंक शाफ्ट लगाता है तो उसमें 1 पावर स्ट्रोक हम लोग को मिलती है। तो क्रैंक के 1 चक्कर में 1 बार, ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पहला ऑप्शन हमारे इसमें का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है पेट्रोल इंजन में संपीड़न पर मतलब कि कंप्रेशन रेशियो समानता रखा जाता है। पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन रेशियो कितना रखा जाता है? ऑप्शन दिया है 5 से 4 के बीच में, ऑप्शन बी 5 से 10 के बीच में, ऑप्शन सी 10 से 15 के बीच में, ऑप्शन डी 10 से 22 के बीच में। तो पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन रेशियो कितना रखा जाता है? तो पेट्रोल इंजन में कम रखा जाता है, वो रखा जाता है 5 से 10 के बीच में। पेट्रोल इंजन में 5 से 10 के बीच में कंप्रेशन रेशियो रखा जाता है। अगर यही डीजल के केस में पूछा जाए तो डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशियो कितना रखा जाता है? तो डीजल इंजन में
हमारा 12 से 22 के बीच कंप्रेशन रेशियो रखा जाता है। डीजल इंजन में क्या होता है कि कंप्रेशन रेशियो हाई होता है, यानी कि 12 से 22 के बीच में कंप्रेशन रेशियो रखा जाता है। इसमें ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि आईसी इंजन का संपीड़न पर, मतलब आईसी इंजन का कंप्रेशन रेशियो निम्न द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि जो इंटरनल कंबशन इंजन है उसका कंप्रेशन रेशियो कैसे निकाला जाएगा, फिर कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये बात पूछा जा रहा है। तो इसी ये जानते हैं कि जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो स्विफ्ट वॉल्यूम और क्लियरेंस जो वॉल्यूम जो होता है वो बाई क्लियरेंस वॉल्यूम, ये हम लोग का कंप्रेशन रेशियो होता है आईसी इंजन का, जो कि हमारा ऑप्शन ए दे रखा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है सिलेंडर में प्रवेश करने वाली वायु की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। किसमें अपरिवर्तित रहती है ये हमें बताना है। ऑप्शन दे रखा है परिणात्मक गवर्निंग, गुणात्मक गवर्निंग, हीट एंड मिक्स गवर्निंग, उपरोक्त में से सभी। तो जहाँ पर भी आएगा कि सिलेंडर में प्रवेश करने वाली वायु की मात्रा अपरिवर्तित रहती है, मतलब कि चेंज नहीं होती है, अनचेंजेबल होती है, तो वहाँ पे हम बात करेंगे गुणात्मक गवर्निंग की, क्वालिटेटिव गवर्निंग की। ठीक है, तो अपरिवर्तित आएगा तो गुणात्मक गवर्निंग की बात करेंगे, क्वालिटेटिव गवर्निंग की बात करेंगे। इसमें ऑप्शन बी जो हमारा है सही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसी के अपोजिट नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेंडर में प्रवेश करने वाली वायु की मात्रा बदलती रहती है, वेरी करती रहती है, तब वो क्या हो जाएगा, तो वो हमारा परिणात्मक गवर्निंग हो जाएगा, यानी कि क्वांटिटिव गवर्निंग हो जाएगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इन दोनों क्वेश्चन सेम है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। और जब ये वीडियो खत्म हो जाए तो आप डिस्क्रिप्शन खोलिए, डिस्क्रिप्शन में इसका PDF का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप ये सीट डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको पूरी तरह से ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, और सीट से तब इसे अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में ये पूछा गया है दिए गए संपीड़न पर मतलब कंप्रेशन रेशियो के लिए ऑटो चक्र मतलब कि ऑटो साइकिल की वायु मानदशा मतलब कि एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी डीजल की तुलना में होती है। डीजल की तुलना में ऑटो साइकिल की एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी कैसी होती है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखा है कम होती है, ऑप्शन बी दे रखा है वही रहती है, ऑप्शन सी अधिक होती है, ऑप्शन डी कहा नहीं जा सकता। इसमें से सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा कि अधिक होती है। जो ऑटो साइकिल की एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी होती है वो अधिक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आज का हम लोग का सेकंड पार्ट, आई थिंक का सेकंड पार्ट यहाँ पर समाप्त होता है। तो डिस्क्रिप्शन खोलिए और जो है इसका PDF को जरूर से डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई को करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आईसी इंजन का पार्ट 3। ओके, थैंक यू।